नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 20 साल के लड़के का पाम है। तो अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करा जाए। अब जैसा कि देखो इनका हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ तो ये है कि इनके हाथ में राहु रेखाएँ बिल्कुल नहीं हैं। जब राहु रेखाएँ नहीं होती हैं तो बेफजूल की हर्डल तो लाइफ में नहीं आती है। लेकिन इनकी भाग्य रेखा जो है वो मुझे नज़र ही नहीं आ रही है। इनके हाथ में 3 मेन रेखाएं हैं। एक एक करके डिसाइड करते हैं कि भैया कौन सी रेखा हमें क्या फल देने वाली है। चलिए देखते हैं। पहले इनकी जीवन रेखा। अब देखो जीवन रेखा कैसे भाग रही है। इनकी जीवन रेखा भाग के जा रही है चंद्र की तरफ, जो 2 चीज़ें दे सकती है। चंद्र की तरफ भागती हुई जीवन रेखा हमें पहली चीज़ तो देती है कि कुटुंब बड़ा घर छोटा, वो भाव भी आ जाता है। दूसरी चीज़ हमें क्या दे सकती है, कोई स्त्री जीवन में ऐसी आ सकती है जो नेगेटिव रोल अदा करे आपको, जिसकी वजह से मानसिक चिंतन बहुत ज़्यादा हो जाए। अब वो लेडी कोई भी हो सकती है, वो आपकी मदर भी हो सकती हैं, मासी हो सकती हैं, पत्नी हो सकती हैं, प्रेमिका हो सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। जब ये भागती है जब इस तरफ चंद्र की तरफ, तो इस तरीके का भाव ज़रूर देती है कि आपका दिमाग उस तरफ से परेशान ज़रूर होता है। जीवन रेखा पर कोई भी ऐसे भाव नहीं है, कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिसके बारे में हम ये कहें कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ कभी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम साफ जीवन रेखा है। कोई बीमारी का संकेत मुझे इस पर नज़र नहीं आ रहा है। और भी उसमें देख लेते हैं तस्वीरों में हम इस चीज़ को। देखिए इनकी जीवन रेखा एकदम से साफ है, बिल्कुल साफ जीवन रेखा है। देखो ये जो जीवन रेखा है, ठीक है। तो अभी तो इनकी जीवन रेखा एकदम साफ चल रही है। यहाँ पर देखते हैं एक तस्वीर ज़्यादा साफ है। बस यही है कि इनकी जीवन रेखा थोड़ी सी चंद्र की तरफ ज़्यादा चली गई है। ये जीवन रेखा चलनी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये भाव हो सकता है। बाकी राहु रेखा कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं है, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा भाव नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ पे आते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इनके ऊपर से मिलकर चल रही है। यहाँ पे ये पूरी मिलकर चल रही है। जब मिलकर चलती है तो क्या रहता है, ऐसा व्यक्ति परिवार के बारे में सोच के चलता है। ये देखो इनकी यहाँ पे सारी उंगलियाँ भी जो हैं आपस में मिलकर चल रही हैं। तो ऐसा व्यक्ति परिवार के बारे में सोच के चलेगा, है ना, अपनी फैमिली को लेकर चलेगा। तो उस सब के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसा नहीं होता कि मेरी लाइफ मेरी मर्ज़ी और मैं जो चाहे करूँ, ऐसा व्यक्ति नहीं होता। सबको लेकर चलने वाला व्यक्ति होता है ये। आगे बात करें मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा भी इनकी अच्छी खासी है और हल्की सी गोल घूमी हुई है। थोड़ा इनको कहिएगा ओवर थिंकिंग से बचे, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा है। कोई ऐसा मेजर इसमें कुछ नहीं है इनमें कि मेजर कोई प्रॉब्लम हो। ना तो मस्तिष्क रेखा पे कोई मेजर प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, ना ही इनके हृदय रेखा पर। हृदय रेखा भी इनकी कैसी है, बिल्कुल साफ़। हाथ में 3 रेखाएं और तीनों बिल्कुल साफ़। अच्छा, जब हाथ में रेखाएं बहुत ज़्यादा कम होती हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसमें सेम काम पूरी ज़िंदगी करना हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए एक दर्जी है, अब उसको सुबह उठना है, दुकान खोलनी है और सेम कपड़ा ही काटना है। बस उसको दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना नहीं है, उसको कुछ नया क्रिएटिव नहीं करना है, कुछ नया सीखना नहीं है उसके अंदर। बस एक बार सीख लिया तो वो इसी को रिपीट करना है। या कोई शॉपकीपर है, उसको रोज़ सुबह दुकान खोलनी है, रात को गल्ला बंद करना है। जब हाथ में बहुत कम रेखाएँ होती हैं ना, तो इस तरह का एक सरस काम बहुत ज़्यादा चलता है। हमें उतार चढ़ाव बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं उस तरीके से। अब हार्ट लाइन पे भी कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है और कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मतलब स्वास्थ्य के मामले में तो इनका हाथ अच्छा है। अब मैंने इनकी इंक लगी पाम भी मंगवाई थी, उसे भी देखेंगे अभी। अगर मैं उल्टे हाथ की बात करूं और तीनों रेखाओं को यहाँ भी डिस्कस करूं तो तीनों ही रेखाएं बिल्कुल साफ़ हैं, स्पष्ट हैं। कोई दिक्कत मुझे इस वाले हाथ में भी नहीं नज़र आ रही है। बस जीवन रेखा लास्ट में ये जो है थोड़ी सी लाइट हो रही है। मतलब शुरुआती दौर पर 50 तक तो इनका स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहेगा। 50 के बाद ये नहीं है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है, बट स्वास्थ्य जो है उतना मजबूत नहीं रहेगा जितना कि 50 से पहले रहेगा। क्योंकि रेखा हल्की हुई है इनकी, पहले तो मजबूत चल रही थी, फिर हल्की चल रही है। अब आपको खुद भी दिख जाएगा। ये देखो जो मजबूती यहाँ है वो मजबूती यहाँ नहीं चल रही है। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ेज़ जब होती हैं तो हमारा दीप का साइन, कट का साइन, या फिर हमारा दिल आ गया, इस तरह के साइन आ जाते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे इनके हाथ में नहीं नज़र आ रही थी, जिसके लिए मैंने इनसे बार बार तस्वीर भी मंगाई है, वो है हमारी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा है ही नहीं हाथ के अंदर। मुझे दोनों ही हाथ के अंदर भाग्य रेखा नहीं मिल रही। और है भी तो कैसी है, बहुत ही लाइट चलती हुई। ये देखो तो इन्हें यहाँ से देखो, ये हल्की हल्की आपको यहाँ से 2 रेखाएं उठती मिलेंगी 30 के बाद। उसके पहले इनके हाथ में कोई भाग्य रेखा नहीं है। अब भाग्य रेखा नहीं होगी तो क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें कुछ ना मिले लाइफ में? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी के हाथ में पूरी भाग्य रेखा गायब हो तो भी उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है। हाथ बहुत साफ़ है, लेकिन उसे बाकियों से बहुत ज़्यादा मेहनत से मिलेगा। अगर इनका स्वभाव बहुत मेहनती रहा
तो ये से जीवन में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अभी तो बहुत कम उम्र है इनकी, तो इन्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर स्वभाव से मेहनती नहीं रहे तो फिर एक सरस काम करते रहेंगे, जीवन में बहुत तरक्की के योग नहीं बनेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि भाग्य तो आपको कुछ नहीं दे रहा, अब आपको कर्म से ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर बात करो, देखो इनका जो गुरु का माउंट है, अगर मैं देखो तो गुरु का माउंट पे भी कोई नेगेटिव साइन नहीं, लेकिन बीच में से हल्का सा उठा हुआ है, हल्का सा। यहाँ पर देखो अगर ये टिल्टेड हुआ तो शादी के बाद थोड़ी बहुत आपस में दिक्कत हो सकती है, मेजर नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है। मेजर होती है तो फिर उंगली और शुक्र पे आता है असर, मेजर नहीं है लेकिन हाँ माइंड थोड़ी बहुत चल सकती है, बाकी कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अगर शनि माउंट को देखो तो शनि माउंट जैसा दबा हुआ हल्का सा होना चाहिए, वैसा ही है। अच्छा, भाग्य रेखा नहीं है तो करना क्या है, पहले इसी बात को कंप्लीट कर लेते हैं। भाग्य के लिए कर्म करना है, यानी कि मेहनत बहुत करनी है। दूसरा, भाग्य रेखा के लिए जो मंत्र मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखे हैं, आपकी फैमिली में दिए हैं, श्री मंत्र और लक्ष्मी सूक्तम, ये भाग्य को बढ़ाने वाले मंत्र होते हैं। शनिवार के दिन दिया ज़रूर जलाना चाहिए। जब भाग्य रेखा नहीं हो तो और थोड़ा इस तरह का काम करना चाहिए, किसी भूखे को खाना खिलाओ, चींटियों को आटा चीनी खिलाओ, और किसी भी प्रकार से जिस प्रकार से कर सकते हो शनिवार के दिन किसी न किसी की मदद ज़रूर किया करो। शनि का बीज मंत्र भी कर सकते हो, शनि का बीज मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन अगर आप जल या दूध में थोड़ा सा मीठा मिलाते हैं, चीनी मिला के उसको चढ़ाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा रहेगा। पीपल के पेड़ पे हमारे पितृ भी वास करते हैं, देवता भी वास करते हैं, उस पर जल चढ़ाना शनिवार के दिन अपने आप में बल कर देता है आपके भाग्य को। इसके बाद बात करूँ, देखो इनकी सूर्य रेखा भी नहीं है, बिल्कुल सूर्य रेखा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के योग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं। सूर्य रेखा मजबूत होनी चाहिए अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। इवन प्राइवेट जॉब में भी जब बड़ी पोस्ट के लिए आपको सूर्य पे रेखा होनी ज़रूरी है। सूर्य बहुत वीक चल रहे हैं तो पिता आपकी वजह से परेशान हो सकते हैं, ऐसा भी कोई कारण बन सकता है, या पिता के स्वास्थ्य के लिए भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये। पिता के साथ अनबन भी हो सकती है, उस तरह के भी चीज़ें आते हैं। इवन बॉस के लिए, पिता और बॉस दोनों चीज़ें दिखती हैं हमें सूर्य से। इनके सूर्य पर कोई रेखा नहीं है तो इनको सूर्य पे भी काम करना चाहिए अगर इनको नाम कमाना है, जीवन में आगे बढ़ना है। आदित्य हृदय स्त्रोत सूरज के लिए करना चाहिए, और सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। इन्हें देर से सो के उठना बहुत नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि पहले ही सूर्य नहीं चल रहा है हाथ के अंदर, फिर उसके बाद अगर ये देर से सो के उठे तो और ज़्यादा डाउन चला जाएगा। डाउन चला गया तो जॉब में बहुत तरक्की नहीं हो पाएगी, साफ बात है, क्योंकि ना तो भाग्य रेखा मजबूत, ना तो हमारी सूर्य रेखा मजबूत, मतलब है ही नहीं सूर्य रेखा, तो हाथ ही में नहीं है। तस्वीरों में मुझे कहीं नहीं नज़र आ रही है। इंक वाली पाम पे और देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखो बहुत ही लाइट, बहुत लाइट है, इतनी लाइट है कि देखने के लिए भी मुश्किल आ रही है, ये हल्की हल्की चल रही है। तो इस तरह की जब रेखाएं इतनी लाइट होती है तो उतना वर्क करती भी नहीं है वो हाथ में, ठीक है। बेफिक्र पर्सनालिटी रहेंगे, लेकिन इनको ज़्यादा चिंताएं नहीं रहेंगी। ये जो चल रहा है लाइफ में बस वो चल रहा है, वो वाले हिसाब किताब इनका बनेगा लाइफ में, ठीक है। सूर्य के लिए जितना हो सके जल्दी उठो और उगते हुए सूरज को देखते हुए बोलो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस तरह का जाप आप कर सकते हो। जैसे ही सूरज उग जाए अपनी विश बोलो, लाइक अपनी जॉब के लिए, अपनी तरक्की के लिए, वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। उगते हुए सूरज को देखना अपने आप में बहुत अच्छा है। जल दे सकते हो, उसके अंदर लाल फूल डाल सकते हो, रोली डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ बुद्ध पर्वत पे। बुद्ध पर्वत पे भी मैं देख रही हूँ आपके रेखाएं बहुत कम है, पर बुद्ध पर्वत अपने आप में सुंदर है, मतलब साफ़ है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है आपके हाथ में, नेगेटिव साइन नहीं है। इसीलिए ये चीज़ अच्छी है कि अगर आप मेहनत करोगे तो चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी आपके पास। मंगल भी इनका देखो बिल्कुल मजबूत है, शारीरिक ऊर्जा बहुत रहेगी, थकेंगे नहीं जल्दी से। मंगल अच्छा होता है, प्रॉपर्टी भी बनती है, बट सबके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तक की जीवन रेखा बिल्कुल स्पष्ट, और यहाँ के बाद ये देखो बिल्कुल डाउन। तो हाथ में यही सब है, हाथ में है बहुत कम इनकी चीज़ें, मतलब रेखाएं ही 3 हैं इनके हाथ में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चिंता मुक्त प्राणी रहेंगे ये, बहुत इनको चिंता नहीं रहेगी, लाइफ एकदम ऐसे ही चलेगी, जो आ रहा है बस ठीक है, हैप्पी हूँ मैं उसमें ही। वो चीज़ इनके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। अंगूठा मजबूत है। अगर 2 चीज़ों पे काम कर लिया, एक तो शनि पर, एक सूर्य पर, यानी भाग्य रेखा पर और सूर्य रेखा पर, तो लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। क्योंकि कहते हैं ना, ज़मीन अच्छी है, बीज डाल दोगे तो पौधा अच्छा हो जाएगा, वो वाला हाथ है इनका। अंगूठा मजबूत है, अंगूठे में कोई दिक्कत नहीं। उंगलियां भी सारी ऐसी हैं, इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धि अच्छी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही हाथों में मैं देख रही हूँ अंगूठा अच्छा है, हथेली की आभा अच्छी है, सूर्य की उंगली भी लंबी है। दोनों चीज़ों पे काम करो, लेकिन सूर्य पे रेखा पे भी और शनि रेखा पे भी, वो दोनों बिल्कुल हाथ से गायब है।
दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाकी फिर जो भी आपको पूछना है आप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।